2009 से 14 तक उसकी सरकार थी और उस समय ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग हुई थी, तो काहे न दिलवा देना चाहिए। ये कोसी मेची नदी के लिए जो पैसा मिला है उससे भी लाभ मिलेगा, किसान को अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विशेष पैकेज देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। सब दिन तो ऐसे बोलते रहता है, नीतीश कुमार का इकबाल, नीतीश कुमार का छवि गड़बड़ा गया है, ऐसे बोलते रहता है। विधानसभा हो कि मीडिया में हो कि चौक चौराहे पर आरजेडी के लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सबक सिखा दिया बिहार के जनता, उसको नकार चुका है। वो समझ रहे हैं बिहार के जनता इसके राज लौटने के बाद पुनः नरसंहार, और हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। जो अपराध करता है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसको जेल भेजा जाता है। और उनके समय में क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास से छूटता था, वहीं सब कुछ किया जाता था। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें बिहार को 60,000 करोड़ का जो है पैकेज देने का ऐलान किया गया है। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि ये सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया है, लॉलीपॉप थमा दिया गया है। विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे, विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया गया। ऐसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश राज जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से विशेष पैकेज मिला है, इस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? इससे पूरे बिहार के सभी जाति, सभी धर्म को विकास होगा और साथ ही महिला, युवा, बेरोजगार को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही कोसी मेची नदी के लिए जो पैसा मिला है उससे भी लाभ मिलेगा, किसान को अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विशेष पैकेज देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की लगातार मांग कर रहे थे, हम लोग भी, नीतीश कुमार खुद मांग कर रहे थे, लेकिन विशेष पैकेज दे दिया गया है, ये झुंझुना थमा दिया गया है, लॉलीपॉप थमा दिया गया है। उनको सोचना चाहिए। 2009 से 14 तक उसकी सरकार थी और उस समय ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग हुई थी, तो काहे न दिलवा देना चाहिए। तो किए नहीं। उसी समय बिहार में 2008 में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, लेकिन वो राष्ट्रीय आपदा भी में पैसा नहीं दिया था। बिहार के साथ हर समय हमेशा छलने का काम किया है। एनडीए के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू पार्टी की जो पार्टी है टीडीपी, ये दोनों खास दल, सहयोगी दल हैं। इस पर तंज कसते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र से अधिक जो है हम लोग जो है सरकार, केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 राज्य का ख्याल रखा गया और दूसरे राज्य का ख्याल नहीं रखा गया। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? पूर्वोदय योजना से उसको समझना चाहिए। पूर्वोदय योजना जो है सराहनीय कदम है। इसमें उसको बजट को ढंग से पढ़ना चाहिए कि राज्य का नाम है या कि नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। 2025 विधानसभा की बात करें तो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है 225 सीट का इस बार लक्ष्य रहेगा। पिछले बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो 400 सीट के बारे में करें, इसको लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि 225 ही नहीं, इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से जाना पड़ेगा। सब दिन तो ऐसे बोलते रहता है, नीतीश कुमार का इकबाल, नीतीश कुमार का छवि गड़बड़ा गया है, ऐसे बोलते रहता है। विधानसभा हो कि मीडिया में हो कि चौक चौराहे पर आरजेडी के लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सबक सिखा दिया बिहार के जनता, उसको नकार चुका है। वो समझ रहे हैं बिहार के जनता इसके राज लौटने के बाद पुनः नरसंहार होगा, धार्मिक उन्माद फैलेगा और साथ ही साथ जो अपराध का क्षेत्र है, उद्योग है, अपहरण, लूट, जो भी घटना है, इसका उद्योग फिर खुल जाएगा। इससे पूरे बिहार की जनता समझ चुके हैं, इसको सत्ता में कभी आने देने नहीं। अपराध को लेकर वो लोग कह रहे हैं कि पहले जंगल राज, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तो राक्षस राज आ गया, अभी और ज़्यादा अपराध हो रहा है, कह रहे हैं। उसको आत्मचिंतन करना चाहिए, किस समाज के लोग उसमें ज़्यादा सम्मिलित है, और हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। जो अपराध करता है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसको जेल भेजा जाता है। और उनके समय में क्या होता था,
मुख्यमंत्री आवास से अथी छूटता था, वहीं सब कुछ किया जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत करते बिहार सरकार के मंत्री रत्न सदन ने साफ तौर पर कहा अपराधी को जो है 24 से 48 घंटे में पकड़ लिया तो उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उन लोगों के शासन में क्या होता है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार का विशेष ध्यान दिया गया है, बिहार को विशेष पैकेज मिला है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे गरीब लोगों को और तमाम जो बिहार वासी हैं इनको काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी मदद मिलेगी, आर्थिक विकास होगा। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप सुने थे क्या कुछ कर रहे थे, आपने अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।